स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो 13 जुलाई को यूपी ट्रिपल एससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी AGTA का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं और फाइनल कट ऑफ मैं कैटेगरी वाइज अलग बताया हूं। ठीक है, अगर आपके जितना मैं मार्क्स बताया हूं इस वीडियो में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए या पूरा कर लीजिए। और मैं जितना फाइनल कट ऑफ बताया हूं इस वीडियो में, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मानिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो है जितना मैं मार्क्स बताया हूं उतने मार्क्स पर 100% जो है हो जाएगा। ठीक है, और मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आप लोगों का जो रिवाइज आंसर की है वह कब तक आने की संभावना है, और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है और आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आयोग कब तक जारी कर सकता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप बिल्कुल डिटेल से बात करने वाला हूं इन सभी मुद्दों पर। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक खबर दी जाएगी। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए, चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा उसके पीछे कई कारण होता है। ठीक है, कोई एक कारण नहीं होता है जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाती है या कट ऑफ अधिक जाती है। जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है, यानी आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें टोटल कितने कैंडिडेट ने प्रतिभाग किया और सीटों की संख्या कितनी है, और आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है उसके पेपर का कठिनाई स्तर क्या रहा है। यह सभी जो कारण होते हैं वह कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा कि इसका जो कट ऑफ है वह कितना जा सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो टोटल पद हैं वह 3446 पद हैं आप लोगों के वैकेंसी में, और यह ग्रुप सी की वैकेंसी है। और आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्ज़ाम 13 जुलाई 2025 को कराया गया और उसके ठीक एक दिन बाद यानी 14 जुलाई को आप लोगों का आंसर की भी जारी कर दिया गया। ठीक है, और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके जो है माइनस मार्किंग के कट पिट करने के बाद आउट ऑफ 100 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं आप सभी ने लोगों ने मिला लिया होगा। और ठीक है, आप लोगों को पता है आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे और 100 मार्क्स इसके लिए निर्धारित थे, यानी आपका एक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का था, और आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है माइनस मार्किंग भी था 1/4 का। 1/4 का मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके बदले जो है आपने जो एक प्रश्न सही किया है वह आपका कट पिट कर जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं आगे। अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का जो है रिवाइज आंसर की कब तक आने की संभावना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है वह बहुत ही लचर, ढीला और सुस्त तरीके से काम करने वाला आयोग है। ठीक है, काफ़ी समय लगेगा रिवाइज आंसर की में। अगर मैं एक्सपेक्ट बता दूं तो आप लोगों का जो रिवाइज आंसर की है वह अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। ठीक है, सितंबर फर्स्ट वीक। तो रिवाइज आंसर की आने के बाद काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जिनके जो मार्क्स हैं वह बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करूं कि आप लोगों का जो पेपर आया था उसका कठिनाई स्तर क्या रहा था, तो भाई मेरे अनुसार आप लोगों का पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में है। ठीक है, पेपर आप लोगों का आसान नहीं था, क्योंकि अच्छे अच्छे जो योद्धा थे वह इसमें जो है अच्छा नहीं कर पाए हैं, जो इसी वैकेंसी के लिए प्रॉपर 5 से 6 महीने डेडिकेटेड होकर के तैयारी किए थे वह भी अपने
इच्छा के अनुसार, या हम कहें कि वह भी पेपर को संतुष्ट दे करके संतुष्ट नहीं है। कह रहे हैं कि भाई जैसा मेरा एग्ज़ाम जाना चाहिए था वैसा नहीं गया है, जिस हिसाब से मैंने तैयारी किया है उस हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुई इसके पेपर को लेकर के, तो बोले भैया पेपर जो है बहुत हार्ड था। ठीक है, कोई भी एक कैंडिडेट नहीं मुझे मिला कि जिसने कहा कि इसका पेपर जो है आसान था। ठीक है, तो आप लोगों का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है और आप लोगों में कंपटीशन भी बहुत कम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आप लोगों में जो है टोटल कितने कैंडिडेट जो है 3446 पदों के सापेक्ष एग्ज़ाम दिया है, तो अप्रोक्स जो है 30,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं कि आप लोगों का जो है एक सीट पर कितना कंपटीशन है, तो अगर आप जो है 30,000 में, ठीक है, 30,000 में टोटल जो पद हैं 3,446 से भाग देंगे तो 9 आ रहा है। ठीक है, यानी एक सीट पर आप लोगों का 9 अभ्यर्थी से कंपटीशन है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बिल्कुल आसान तरीके से, यानी 9 अभ्यर्थियों में से 8 अभ्यर्थी चयन से बाहर होंगे और केवल एक अभ्यर्थी का चयन जो है वास्तविक अंतिम चयन सूची में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और मैं बता दूं ये जो 9 दिख रहा है ना अभ्यर्थी, ये सिर्फ देखने को है। अगर मैं बात करूं कि आपका वास्तविक कंपटीशन एक सीट पर कितना है, तो मेरे अनुसार जो है केवल 3 से 4 स्टूडेंट से आप लोगों का एक सीट पर कंपटीशन है। ठीक है, बाकी सीरियस कैंडिडेट की मैं बात करूं कि इसमें सीरियस कैंडिडेट कितने थे, तो मेरे अनुसार 9 से 10,000 जो सीरियस कैंडिडेट थे जिन्होंने स्पेशली इसी के लिए पढ़ के इस एग्ज़ाम को दिया है, बाकी सभी लोग फॉर्म डाल दिए और इस एग्ज़ाम को दे दिए। ठीक है, तो 3 से 4 कैंडिडेट का आप लोगों से कंपटीशन है, वास्तविक कंपटीशन की बात करूँ। ठीक है, अब इसके बारे में मैं इसके बाद मैं बात करता हूँ। ठीक है, एनालिसिस के आधार पर मैं ये बताया हूँ। डीवी के कट ऑफ से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसके पहले जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, इसके पहले जो वैकेंसी आई थी एजीटीए की, वह कब आई थी? वह आई थी वर्ष 2018 में। तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि उसी के एनालिसिस के आधार पर मैं यह कट ऑफ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोगों को पता है जो 2018 में एजीटीए की वैकेंसी आई थी उसमें टोटल जो पदों की संख्या थी वह 2059 पद थे। और मैं आप लोगों को बता दूं इस वैकेंसी में 2 बार इसका रिजल्ट जारी हुआ है। ठीक है, 2 बार इसका रिजल्ट आया है इस वैकेंसी में। पहली बार जब रिजल्ट आया तो जो है उसमें काफ़ी कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, या ऐसे कैंडिडेट थे जो कहीं उससे अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे। ठीक है, उससे हुआ क्या कि काफ़ी सीटें जो है रिक्त रह गई पदों के सापेक्ष। तो जो ऐसे कैंडिडेट थे जिनके कट ऑफ जो जारी हुआ था उससे कम मार्क्स था, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और आयोग के सामने धरना भी दिया। उसके बाद आयोग ने मजबूरन जो है दूसरी लिस्ट जारी की, तो उसके बाद दूसरा लिस्ट जारी हुआ मेरिट डाउन करके। ठीक है, तो इसमें जो है 2 बार रिजल्ट इसका आया। और मैं बता दूं कि जो आप लोगों का 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वह टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें 1/2 माइनस मार्किंग था। ठीक है, 1/2 माइनस मार्किंग भाई बहुत होता है। ये जो 1/2 माइनस मार्किंग है ना, यह बहुत होता है। ठीक है, उसके सापेक्ष तो इसमें जो है 1/4 माइनस मार्किंग है, जो काफ़ी राहत वाली बात है। ठीक है, तो मैं बता दूँ कि 2018 वाले में 400 मार्क्स में से कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, तो उस समय यूआर का जो कट ऑफ गया था, ठीक है, उस समय यूआर का जो कट ऑफ गया था वह 151 मार्क्स गए थे आउट ऑफ 400 में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस समय जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 151 गया था और ओबीसी का जो कट ऑफ गया था 2018 वाले में 138 मार्क्स आउट ऑफ 400। ठीक है, और एससी जो कैटेगरी है उसका कट ऑफ गया था 107 मार्क्स। ठीक है, और जो एसटी कैटेगरी है उसका कट ऑफ जो है लगभग 98 गया था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जो अन्य कैटेगरी बची हुई हैं कि फीमेल का कितना कट ऑफ गया था उस वाली वैकेंसी में 2018 वाले में, तो 92 मार्क्स गया था आउट ऑफ 400 में से। देख लीजिए कितना कम मार्क्स लग रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें कि एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 2018 वाले में कितना गया था, तो टोटल केवल और केवल 88 मार्क्स जो है एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ गया था। ठीक है, तो इसके बाद मैं बात करता हूं कि इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो यह वाली वैकेंसी है इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आयोग जो है ना
जितना पद है उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। तो आप लोगों में जो टोटल वैकेंसी है वह 3446 है। जब इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल जो है 10,338 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, 10,000 यानी 10 से 10,500 कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जा सकते हैं। अब मैं देखिए इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। मेरे अनुसार अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी आप लोग पूरी करके बैठिए। ठीक है, आपका इतने मार्क्स पर हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है यानी जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 42 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो मेरे अनुसार आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 100% सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपके 42 प्लस माइनस 2, अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो उसका भी 42 प्लस माइनस 2। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सेम जो मार्क्स बताया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसके पहले भी जो वैकेंसी एजीटीए का आया था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन तीनों जो कैटेगरी थी उनका कट ऑफ जो है सेम गया था। ठीक है, तो इस बार भी जो है डीबी के लिए कट ऑफ सेम रहने वाला है। हाँ, फाइनल रिजल्ट में इन तीनों कैटेगरी के बीच में कट ऑफ का अंतर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आपके अगर 37 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करिए। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आपके अगर 34 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। वहीं अगर आपकी कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी है और आपके अगर 25 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी फीमेल है तो आपके अगर 31 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं माइनस मार्किंग को कट पीट करने के बाद तो आप डीबी की तैयारी पूरी कर लीजिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, अगर आपकी कैटेगरी ईएसएम है और आपके अगर 24 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है श्योर है। ठीक है, तो ये रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ। अब इसके बाद जो मैं बात करता हूँ कि इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोगों को सबसे पहले कि यह जो मैं कट ऑफ बताया हूं यह मेरे द्वारा बताया गया भाई अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है, वास्तविक कट ऑफ यह नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग अपना रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, बाकी वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो जितना मैं एनालिसिस कर पाया हूं अब तक काफ़ी कैंडिडेट से बात करने के बाद, तो मेरे अनुसार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए, तो अगर मैं बात करता हूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है यानी आप जनरल हैं, ठीक है, आपकी कैटेगरी यूआर है, आप जनरल बिलोंग से करते हैं, तो आपके अगर 50, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, 50 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन इस बार हो रहा है। ठीक है, मैं 50 प्लस माइनस 2 बता रहा हूं, मतलब 48 से 52 उनके बीच में आपका नंबर है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल इस बार हो रहा है। मैं यह सेफ बता रहा हूं कि इतने में आप सेफ हैं, कहीं दाग भी नहीं लगेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कैटेगरी भाई ओबीसी है और आपके अगर 48 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन आपकी कैटेगरी में आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, आपके अगर 48 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कैटेगरी में सिलेक्शन इस बार हो रहा है और आप एजीटीए जो है बन रहे हैं इस बार। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो यूआर वाली सीटें होती हैं उसमें जो है उससे अलावा जो जितनी कैटेगरी होती हैं वह उसमें जा सकती हैं और यूआर की सीटों को ले सकती हैं। ठीक है, आप लोगों को यह पता है। इसके बाद इन 3 कैटेगरी के अलावा बात करें तो अगर आपकी कैटेगरी एससी है, ठीक है, और आपके अगर 41 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन आपकी कैटेगरी में इस बार श्योर है। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आपके अगर जो है
39, ध्यान से सुनिएगा, 39 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत मानिए आप टीए इस बार बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें, अगर आपकी कैटेगरी जो है PWBD है और आपकी अगर 32, ध्यान से सुनिएगा, 32 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप इस बार टीए जो है बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी जो है फीमेल है, ठीक है, तो आपके अगर 38, ध्यान से सुनिएगा, 38 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके बाद हम लोग अंत में बात करते हैं, अगर आपकी कैटेगरी ESM है और आपके जो है 31 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से माइनस मार्किंग को कट पीट करने के बाद, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो ये रहा मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अंत में अगर आप सभी लोग देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसका जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो भाई देखिए, रिजल्ट को लेकर के मैं इस पर अभी कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि यह आयोग जो है बिल्कुल ढीला, लचर और सुस्त गति से कार्य करने वाला आयोग है। मैं आप लोगों को बता दूं कि UPSSC ऐसा आयोग है जहां पर पेपर कराने के लिए भी धरना देना पड़ता है कैंडिडेट को, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जारी करने के लिए भी धरना देना पड़ता है। उसके बाद रिजल्ट तो जारी हो जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी धरना देना होता है। फिर अंत में जब सब कुछ हो जाता है ना, तो नियुक्ति के लिए यानी ज्वाइनिंग के लिए भी यहाँ पर धरना देना पड़ता है। तो अभी मेरे अनुसार इतनी जल्दी आप लोगों का वैकेंसी ये क्लियर नहीं होगा। अभी 3 से 4 महीने सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए आप लोगों में लग सकता है, ठीक है। देखिए, मैं कोई फर्जी बातें नहीं करूँगा भाई, मुझे जहाँ तक अभी पता नहीं है या मैंने पता लगाया सूत्रों के द्वारा, तो उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया है इसके बारे में। तो मैं आपको ऐसा नहीं है कि कोई गलत जानकारी दे दूं और आप खुश हो जाएं कि इस महीने तो रिजल्ट आ रहा है, ये है वो है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि AGTS से संबंधित कोई भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी दी जाएगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।